पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं, वो भी भारी मात्रा में, और ये भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन इस खबर को ढंग से एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और जो मिला है भारत को, यकीन मानिए हर लिहाज से हमारे लिए अनमोल है। और मैं अनमोल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर ढंग से इसका इस्तेमाल कर लिया हमने तो हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन सकते हैं, जिसका मतलब ये कि हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का रास्ता मिल गया है। लेकिन ये चीज़ है क्या और क्यों इसे मैंने कहा कि ढंग से इस्तेमाल करना होगा, चलिए विस्तार से आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा मामला कुछ ऐसे है कि आज सुबह भारत की डेक्कन गोल्ड लिमिटेड कंपनी ने भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि शेयर मार्केट में ये रिपोर्ट दी है कि हमें छत्तीसगढ़ के बालूकोना प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही खास चीज़ मिली है, और इस खास चीज़ का नाम है NiCuPG, मतलब निकेल, कॉपर और PGE मिनरल्स हमें मिले हैं। ये तीनों एक जगह मिले हैं और ये पहली बार है कि ये तीनों क्रिटिकल मिनरल एक ही जगह पाए गए हैं। इतना ही नहीं, डेक्कन गोल्ड ने बताया है कि फिलहाल सर्वे जारी है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके अनुसार इस फील्ड के अंदर 700 मीटर वर्ग एरिया के अंदर ये तीनों चीज़ें हमें मिली हैं। ये तीनों भारत के हाथ लगे अनमोल खजाने से कम नहीं है, क्योंकि निकेल, कॉपर का और PGE का इस्तेमाल किया जाता है भारी मात्रा में आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो बैटरी होती है उसमें निकेल का बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, PGE का भी। साथ ही कॉपर की बात करें तो जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग वो कॉपर की बनी होती है। और आप जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या कुछ भी हो, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक बैटरी और एक मोटर। तीसरी चीज़ इसमें कुछ खास होती नहीं। तो ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जिनकी वजह से आज इलेक्ट्रिक वाहन बहुत महंगे हैं, क्योंकि जो इनमें इस्तेमाल होने वाले निकेल, कॉपर और PGE हैं ये अमूमन भारत इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से खरीदता है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मार्केट में भी कम मिलता है। और इसीलिए मोटर और बैटरी की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इवेंचुअली उसी की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन जो बाकी के पेट्रोल डीजल वाले वाहन होते हैं उससे महंगे में आपको मिलते हैं। लेकिन अब भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इन तीनों क्रिटिकल मिनरल का एक अकूत भंडार भारत के हाथ लग चुका है। इतना ही नहीं, डेक्कन गोल्ड कंपनी के जो MD हैं हनुमा प्रसाद मोडाइल, उन्होंने खुद बताया है कि ये इतनी बड़ी खोज है कि भारत को ग्लोबली क्रिटिकल मिनरल के मैप पर लाकर खड़ा कर देगी। ये इतने ज़्यादा वाइटल रिसोर्सेज भारत के हाथ लग चुके हैं जो भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आगे ले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो बहुत आगे ले जाएंगे, और साथ ही लोगों को भी बहुत फायदा देंगे। इन्वायरमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल हैं ये। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्र सुरक्षा, उसके लिए तो इससे ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीन इस समय इन्हीं क्रिटिकल मिनरल का एक्सपोर्ट भारत जाने से रोक रहा है, जिससे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग, खास करके इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस ना कर पाए। और इसीलिए भारत के अंदर इन क्रिटिकल मिनरल का मिलना किसी बड़ी वरदान से कम नहीं है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी और हमारा जो एस्पिरेशन है एक सुपर पावर बनने का, उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सर्वे किया जा रहा है उसमें जो ये 700 वर्ग मीटर का एरिया भी मिला है, ये हमें कई किलोमीटर के एरिया में मिले, ताकि हमारा जो ये रिजर्व है ये और बड़ा हो और आने वाले कई दशकों तक चले। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने इसका सही से इस्तेमाल किया तो। सही से मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि हम इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इसे निकाल कर कच्चे फॉर्म में ही एक्सपोर्ट करके इनिशियली और जल्दी पैसा कमा ले। दूसरा, इसे निकाल कर खुद प्रोसेस करें और खुद अपनी जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनियां हैं उन्हें दें सस्ते रेट पर। इसमें शुरुआत में पैसा कम ज़रूर आएगा, लेकिन भारत एक ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां हैं वो इस सस्ते कॉपर को, निकेल को लेकर सस्ते इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे कि भारत में लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी और भारत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के मामले में एक जाइंट बनेगा, जो इवेंचुअली भारत को सुपर पावर बनाने की तरफ ले जाएगा। क्योंकि याद कीजिए, आने वाला समय है इलेक्ट्रिक वाहनों का, और इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई चेन पर जिसका कब्जा होगा, भविष्य उसी की मुट्ठी।